हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 साइंस में। तो उस चैप्टर नंबर 3 है अपना एसिड मतलब मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें एक्टिविटी 3.8 जो अपने सामने लगी हुई है इस स्लाइड पे, इसको अपन पढ़े रीड करते हैं। तो सिंपली इन्होंने अपने से कहा है कि आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और सल्फर पाउडर लेना है, ठीक है। देन बर्न द मैग्नीशियम रिबन एंड कलेक्ट द एसेस फॉर्म्ड। और उसके क्या है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको आपको बर्न करना है विद द ऑक्सीजन के साथ बर्न करना है। तो बर्न करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा ये, तो जो फिर इसको आपको क्या करना है, वाटर में डिजोल्व करना है। और डिजोल्व करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा उसको अपन को क्या करना है, टेस्ट करना है। तो किसके साथ, लिटमस पेपर के साथ। रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, ये वाले नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके साथ अपन को टेस्ट करना है। तो जो लिटमस पेपर है, ब्लू का क्या हाल होता है और रेड का क्या हाल होता है, दोनों को अपने को देखना है। नेक्स्ट फिर मैं आपकी एक्टिविटी के साथ में जवाब भी देते हुए चलता हूँ। जब बच्चों देखो, जो मैग्नीशियम है एक क्या है, मेटल है। और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कौन सी नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखो। और आप एक चीज़ जानते ही हो कि जो क्षार होते हैं, जो बेस होते हैं, वो रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज करते हैं, ब्लू में चेंज करते हैं। वाइल ब्लू के साथ कोई चेंज नहीं दर्शाते हैं, लेकिन रेड को किस में चेंज कर देंगे, ये ब्लू में। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, तो आपका सवाल यही खत्म हो गया कि टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं कि जो एक दो नाम होते हैं। एक तो होता है अनिल, ठीक है, और एक होती है किसी लड़की का नाम हो सकता है शालिनी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखो, शालिनी। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रिक बता रहा हूँ मैं सिर्फ। जो अम्ल होते हैं वो नीले को किस में चेंज कर देंगे, लाल में, यानी कि ब्लू को किस में चेंज कर देंगे, रेड में। और जो क्षार होते हैं, जो बेस होते हैं, वो रेड को किस में चेंज कर देंगे, ब्लू में, नीले में, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखो। तो जो अम्ल, अब मैंने बताया कि जो बेस यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कैसा है, एक जो, क्योंकि एक मेटल है और मेटल के ऑक्साइड कौन सी नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर के होते हैं। और बेस का मैंने क्या बताया कि आपको कि रेड को किस में चेंज कर देंगे, बेस नीले में चेंज कर देंगे। वाइल नीले के साथ कोई चेंज नहीं दर्शाएंगे। जो नीला है वो नीला ही बना रहेगा, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू में ही बना रहेगा जब आप सोल्यूशन डालोगे उसके ऊपर, ठीक है। और जब आप रेड लिटमस के ऊपर सोल्यूशन डालोगे तो रेड किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखो, ठीक है बच्चों। अब अपन नेक्स्ट बात पढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट लाइन, इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। तो सीधी सी बात है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा वो कैसा रहेगा, बेसिक बनेगा, ठीक है। इस सवाल का भी जवाब आपको मिल चुका है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये यहाँ पर अपना 50% पार्ट कवर हो गया। अब इससे आगे की एक्टिविटी अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ना इन्होंने फिर कहा है नाउ बर्न सल्फर पाउडर। और सल्फर पाउडर क्या करना, बर्न करना है। और उसकी जो फॉर्म यानी कि जो धुआं बनेगा उसको अपन को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। और उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसमें थोड़ा वाटर मिला के, एक मिनट, उसमें थोड़ा वाटर मिला के उसको क्या है, थोड़ा हिला देना है और एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सल्फर है वो कैसा है, नॉन मेटल है। कौन सा है बच्चों, नॉन मेटल। और नॉन मेटल के ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड जो भी होते हैं कौन सी नेचर के होते हैं, एसिड प्रकृति के होते हैं, एसिड नेचर के होते हैं। और एसिड क्या करते हैं बच्चों, एसिड जो होते हैं, देखो मैं आपको ट्रिक बताई होगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों। एसिड जो होते हैं वो ब्लू को किस में चेंज कर देंगे, रेड में, यानी कि नीले को किस में चेंज कर देंगे, लाल में। तो यहाँ आपके सवाल का जवाब ये हो जाएगा कि इज आप द टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। जब आप इसको ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करोगे तो आप क्या देखोगे, जब ये जो एसिड सॉल्यूशन बना है नॉन मेटल सल्फर SO2 का, जब ये सॉल्यूशन बनाया अपन ने, तो ये कैसे, कौन सी प्रकृति का, एसिडिक प्रकृति का होता है। और ये किसको चेंज कर देगा, जो ब्लू लिटमस पेपर है अपने पास, कौन सा पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर। एक मिनट, ये ब्लू लिटमस है, इसको किस में चेंज कर देगा, रेड में चेंज कर देगा। वाइल रेड के साथ कोई चेंज नहीं दर्शाएगा, रेड लिटमस पेपर रेड में ही बना रहेगा, ठीक है बच्चों। इस बात को आप ध्यान रखो। एक बार और बोल दे रहा हूँ मैं, ब्लू लिटमस पेपर को तो रेड में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर को तो रेड में चेंज कर देगा, लेकिन रेड के साथ कोई चेंज नहीं दर्शाएगा, रेड लिटमस पेपर रेड में ही बना रहेगा, ठीक है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखो। इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्न, फिर अगली लाइन पढ़ता हूँ मैं। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो प्रोडक्ट बना है जब अपन ने सल्फर डाइऑक्साइड बनाओ, कौन सी नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखो, जनरली कौन से नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक है। कैन यू राइट इक्वेशन ऑफ दी, तो इसकी इक्वेशन आपको, ये इक्वेशन आपको यहाँ फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, ये दोनों मिल जाएगी, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इसकी बात अपन से पूछ रहे थे वो,
जब अपन इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, कौन से नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक, जब इस बेसिक नेचर वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड को H2O के साथ मिक्स करके एक एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये भी कौन से नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। जब इसी को तो टेस्ट कर रहे थे अपन वहाँ डाल के उसमें लिटमस पेपर में, तो ये क्या चेंज दर्शा रहा था, क्योंकि ये बेस है तो ये रेड को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा, और ब्लू के साथ कोई चेंज नहीं दर्शाएगा। और ठीक है, अब नेक्स्ट है एस को सल्फर को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड को जब एक मिनट सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप H2O के साथ रिएक्ट करा के जो सॉल्यूशन बनता है इसको बोलते हैं ये H2SO3, तो इसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड है नाम इसका। क्या नाम है, लिखता हूँ मैं एक मिनट, सल्फ्यूरस, ओके, सल्फ्यूरस एसिड इसका नाम है, ध्यान रखो आप, ये हो जाता है। ठीक है, तो आपकी एक्टिविटी यहाँ कंप्लीट होती है। इसके ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ लिखे भी हुए हैं, तो मैं इनको आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। एक मिनट थोड़ा बारीक कर लेता हूँ पेन को और रेड कलर कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ऑब्जर्वेशन है, वी गेट मेटल ऑक्साइड बाय बर्निंग द मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मेटल ऑक्साइड मिला इसे अपने को मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर गिव द बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक बेस है। तो इट टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, तो ये क्या करता है, रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में। मैंने बताया था कि आपको रेड को ब्लू में चेंज कर देगा और ब्लू के साथ कोई चेंज नहीं दर्शाएगा, कौन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखो। सिमिलरली जब नेक्स्ट यहाँ का आधा पार्ट कंप्लीट हो गया, आधा वाला ये वाला है, तो इसको पढ़ते हैं अपन, मिटा दो एक मिनट, हाँ इसको पढ़ रहा हूँ मैं अभी। सिमिलरली द बर्निंग ऑफ नॉन मेटल प्रोड्यूस इट्स ऑक्साइड, जब सल्फर को बर्न करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, जो कि द सॉल्यूशन, जब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर के साथ तो ये सल्फ्यूरस एसिड बनता है, जो कि एक एसिड है। तो एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड भी एक एसिडिक नेचर का होता है, जिसको वाटर में डिजोल्व करते हैं। और जो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा इसी का टेस्ट करना था अपने को, तो इसके लिए अपन ने उसे वाटर में डिजोल्व किया और टेस्ट करने पे अपने क्या देखा कि इसकी नेचर कौन सी है, एसिडिक नेचर है। क्यों, क्योंकि इसने ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर दिया, रेड में चेंज कर दिया। ठीक है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखो। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अगर कोई आपको डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।